अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.1 है। इसका हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा हमने अभी स्टार्ट किया है। पहला और दूसरा हमने क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टूडेंट हर किसी से नहीं होता। ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि ये फिर बच्चे क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। ठीक है ना। लेकिन किसी से भी एक परफेक्ट तरीके से याद नहीं होता। ठीक है, उसकी वजह ये है कि उनको कोई ट्रिक वगैरह अभी तक पता नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें देखें, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व आउट किया हुआ है बिल्कुल इसी वे से है। कोई इसमें टिपिकल बात नहीं है। मैं इसमें आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जो शॉर्टकट है बिल्कुल, जिससे आपका सवाल इंतहाई आसान और आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आपने इसको देखना है। ठीक है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना है। बेल आइकन को दबाएंगे ताकि रोजाना की जो आने वाली वीडियो है उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी वीडियो आई है और कौन कौन सी नहीं आई। तो बहरहाल स्टूडेंट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है इसको दूसरी साइड पे लेकर जाना है। देखें, 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। अब ये एक जो है दूसरी साइड पे चला गया है। अब क्या करना है, डिवाइडिंग बाई 7। मैंने लिखा है डिवाइडिंग बाई 7 ऑन बोथ साइड। 7 के साथ आपने तकसीम कर देना है दोनों साइडों पर। ठीक है, अब इसमें देखें कि 7 को इसके ऊपर अलहदा से मैंने तकसीम किया है, इसके ऊपर अलहदा से, और यहाँ पर हमने क्या किया है स्टूडेंट, अलहदा से तकसीम किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 7 से 7 तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2/7 एक्स इज इक्वल टू 1/7। अब मैंने जो आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इस सवाल को हल करने के लिए, अब वो ये है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 2/7। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। 2/7 इस एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है जी, कोफिशिएंट कहते हैं अददी सर को। आपने उसको उठाना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, चाहे जो भी है यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ 1/2 से ज़र्ब करना है। 2 से 2 कट जाएगा, 1/7 ये जवाब आएगा। तो इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, और इसी स्क्वायर को आपने ऐड कर देना है दोनों साइडों में। ये है ट्रिक। क्या करना है, मैंने क्या कहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ना ए जमा बी होल स्क्वायर एक ये बनाना होता है, और दूसरा ए माइनस बी कंप्लीट स्क्वायर ये बनाना होता है। अब ये बनाने के लिए आपको पता है कि ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर ये हो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर हो। अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा, ठीक है, और ये कैसे बनेगा। तो इसी को बनाने के लिए, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 1/7 और उसका मुकम्मल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। ये आया कहाँ से है, कहाँ से निकाला है हमने, मैंने आपको अभी बताया है। बाकी अगले क्वेश्चन में भी बता दूंगा। ठीक है, ताकि मजीद क्लियर भी हो जाए। अब देखिए बाई एडिंग 1/7 होल स्क्वायर और बोथ साइड दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। एक्स कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/7 एक्स प्लस 1/7 एक्स 7 स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर भी 1/7 होल स्क्वायर है। अब देखें ए स्क्वायर जब 2ab जब बी स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला क्लोज करके लिखा है 1/7 प्लस 1/49। उसके बाद देखें स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक तो एलसीएम लिया है 49। ठीक है, यहाँ पर 7 आएगा, 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास x जमा 1/7 ऊपर जो है मुकम्मल मुरब्बा है इज इक्वल टू 8/49 है। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर आपने टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने x को मालूम करना है। ठीक है, ये तो स्क्वायर और जजर आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर जब आप माइनस लगाएंगे तो आपके पास 49 का अंडर रूट आएगा 7,
और यहाँ पर √8 आ जाएगा। बाकी ये जो 1/7 है, इसको हमने दूसरी साइड पे मूव करना है, ठीक है। ये देखें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखें उधर जमा का था, इधर आ गया है, किसका हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ पर एलसीएम हमने लिया है 7 और ऊपर क्या है, -1 जमा -√8 है, ठीक है। तो अब मैंने 8 को लिखा है 4 ज़र्ब 2। ये जो 4 है इसका जब हम जज़र लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। -1 प्लस -2 √2 ओवर 7 है, तो ये आपके पास इसका आंसर है स्टूडेंट। इससे अगला सवाल है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें देखिए हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। देखिए ax² जमा 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे मूव कर दे। ax² जमा 4x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a आर बोथ साइड। इस x² के साथ जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर 1 होना चाहिए। बेसिकली बात ये है यहाँ पे क्या हो, 1 हो। तो इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a पर तकसीम कर देंगे दोनों तरफ। अब यहाँ पर जब हम तकसीम करेंगे, a से a तकसीम होगा, जवाब 1 आएगा। यहाँ पर 4/a आ जाएगा, इधर a/a आएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 4/a। मैंने आपको ये कहा था इसको ज़र्ब करें 1/2 के साथ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जवाब क्या आ रहा है, 2/a। अब इसका स्क्वायर ले, इसी को आपने ऐड भी करना है दोनों तरफ, ठीक है। किस तरह से मैंने निकाला आप देख सकते हैं। अब उसके बाद देखें मैंने यहाँ पर लिखा है बाई एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब x² प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या है, b है, 2/a होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस 2/a मुकम्मल स्क्वायर है इसका। अब उसके बाद देखें हमने क्या किया है, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास तो बन गई है एक मुकम्मल स्क्वायर। x जमा 2/a कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आएगा, a का स्क्वायर वही a स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर इसका मैंने एलसीएम लिया है, तो a स्क्वायर जमा 4 बटे, ठीक है, a स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आगे लिखा है कि टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ जजर ले लिया प्लस माइनस के साथ। अब उसके बाद देखें यहाँ पर स्क्वायर और जजर कैंसल आउट, जमा माइनस √a स्क्वायर जमा 4 डिवाइडेड बाई। अब इसका जो जजर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंगल a आएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना 2/a, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तब किसका हो जाएगा, इधर जब जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखें x बराबर है -2/a जमा माइनस √a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले ले, -2 प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो ये इसका जवाब है। उसके बाद देखें स्टूडेंट हमारे पास इससे अगला सवाल कि 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम तो इस कांस्टेंट को दूसरे साइड पे ले जाए। फिर उसके बाद दूसरा काम ये है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो कैसे आएगा, जब आप 11 पर तकसीम करेंगे। तो देखें डिवाइडिंग 11 ऑन बोथ साइड, तो मैंने 11 के साथ तकसीम कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसको 1/2 के साथ ज़र्ब दे। अब ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, 34/22 बाई एडिंग 34/22 मुकम्मल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, a b ये लिखा हुआ है, ठीक है। 34/22 मुकम्मल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 22 मुकम्मल स्क्वायर है इसका। अब यहाँ पर ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये फार्मूला ओपन है, इधर क्लोज करके लिखा है -3 डिवाइडेड बाई 11 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे 1156 और इसका स्क्वायर लेंगे 484। नीचे आपके पास एलसीएम आएगा 484 और यहाँ पर जो भी इसको तकसीम करेंगे तो उसको जवाब आएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -132 आएगा। उसके बाद देखिए 1156, ठीक है, ये हमारे पास ये जब हम एलसीएम लेते हैं। उसके बाद देखिए जब इनको प्लस माइनस करेंगे 1024 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 484। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से पिछले सवालों में हमने किया है कि x -34 डिवाइडेड बाई 22
और इसका क्या आ जाएगा मुकम्मल स्क्वायर। तो इसका हम अंडर रूट लेंगे, जज़र लेंगे स्टूडेंट। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ पर जज़र लिया हुआ है दोनों तरफ से, ये जज़र स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस। अब ये किसका जज़र है 32 का, ये किसका जज़र है 22 का। माइनस का है इधर आएगा जमा का हो जाएगा और यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो देखिए एक बार जमा में लिखेंगे, एक बार माइनस में। मैंने ये सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर, तो जब मैंने इसको जमा में सॉल्व किया है तो हमारे पास 66 डिवाइडेड बाई 2, तो जवाब क्या आया 3। माइनस में सॉल्व किया तो 34 में से 32 चले जाए, 2 बचेंगे। अब आपके पास जवाब क्या आएगा 1/11। इससे अगला सवाल है स्टूडेंट, ये जो नंबर 4 है, इसमें देखिए एल एक्स स्क्वायर माइनस एम एन जमा एन इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया है कि ये जो जमा एन है इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ए वन बनाना है आपने, डिवाइडिंग एल ऑन बोथ साइड। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल के साथ तकसीम कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एम ओवर एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। तो मैंने आपको कहा था कि क्या करना है यहाँ पर बाई एडिंग, ठीक है। मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि क्या ऐड करना है बाई एडिंग, ठीक है। क्या ऐड करना है एम ओवर 2l और इसका यहाँ पर मुकम्मल स्क्वायर। ये तो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, एक्स माइनस एम ओवर 2l माइनस एन ओवर एल प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4l स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा 4l स्क्वायर। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा 4ln जमा m स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर रूट दोनों तरफ से लेंगे तो x माइनस एम, यहाँ पर स्क्वायर और जजर कैंसल आउट, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस एम स्क्वायर। एम को मैंने यहाँ पर पहले लिखा है, माइनस 4l को बाद में लिखा है। अब इसका आपके पास 4l स्क्वायर का आपके पास जो जजर आएगा 2l आएगा। अब ये माइनस एम ओवर 2l है, यहाँ पर ये दूसरी साइड पे मूव करेगा तो किसका हो जाएगा, जमा का हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसमें देखें हमारे पास कि माइनस एक्स इज इक्वल टू एम ओवर 2l जमा माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 2l आएगा, एम जमा माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln। उसके बाद देखिए इससे अगला सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, इस यहाँ पर 1 बनाना है। 3 पर तकसीम करेंगे तो साफ ज़रा यहाँ पर 1 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा था यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको 1/2 के साथ ज़र्ब करें, तो जब आप 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी का स्क्वायर ले लें, उसी को आप दोनों तरफ जमा कर दें। अब यहाँ पर आपके पास ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर मुकम्मल स्क्वायर, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। दोनों तरफ आप जब जजर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो जजर और ये स्क्वायर कैंसल आउट, एक्स जमा 7 ओवर 6 आ जाएगा। 49 का जजर आएगा 7, 36 का जजर आएगा 6, जमा माइनस लिखा हुआ है। अब ये जब 7/6 दूसरी साइड पे आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम ले तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 6 एलसीएम माइनस 7 जमा माइनस 7 आ जाएगा। अब जब हमने क्या करना है, एक बार इसको जमा में लिखा है, एक बार यहाँ पर माइनस में लिखा है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, जवाब 0 आएगा। यहाँ पर माइनस 7, 7 और 7 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 की बारी जाएगी, 2 7 14, 2 3 6, माइनस 7 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है आपके पास सॉल्यूशन सेट है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है उसको इक्वल कर दूसरी साइड पे मूव कर दें। आपके पास आएगा 195। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195 है। मैंने आपको पहले भी कहा है यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 तो ऑलरेडी मौजूद है। अब आपने करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, मैंने कहा था यहाँ पर जो भी चीज लिखी हुई है उसको 1/2 के साथ ज़र्ब करें। देखिए लिखा हुआ है 2, इसको ज़र्ब करें 1/2 के साथ, 2 से 2 कट जाएगा, जवाब आएगा 1। इसका स्क्वायर लें, इसी के स्क्वायर को दोनों तरफ जमा कर दें। देखें बाई एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी ऐड किया है। तो ये आपके पास देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर, तो ये आपके पास मुकम्मल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर 195 प्लस 1 स्क्वायर है तो कितने आ जाएंगे, 196 आ जाएंगे।
उसके बाद देखें टेकिंग स्क्वायर रूट है x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर रूट आएगा। तो देखें जज़र और स्क्वायर कैंसल आउट, इसका जो जज़र है वो 13 आता है। प्लस माइनस में है, ये -1 दूसरी साइड पे आएगा, जमा का हो जाएगा। अब देखें एक बार जमा में, एक बार माइनस में, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 14, इसका आंसर क्या आएगा -12 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, फॉलो और शेयर लाज़मी किया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो अल्लाह हाफ़िज़।